नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में 6 तारीख को 6 नवंबर को प्रथम चरण का चुनाव होना है और ये प्रथम चरण का चुनाव 18 जिलों में 121 विधानसभा सीटों पर हो रहा है। तो मेरा प्रयास है कि हर दिन आपको कुछ जिलों के वर्तमान क्या परिस्थिति है, किसके पक्ष में झुका हुआ चुनाव दिख रहा है, उसके बारे में विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। मैं कितना आपको समझा पाता हूं इसका प्रमाण पत्र तो आप देंगे, लेकिन मेरा प्रयास होता है लाल बेलाल, बिना कुछ छुपाए, बेखौफ बातें आपको बताने का प्रयास करूं। मैं कितना सफल होऊंगा इसका प्रमाण पत्र आपके हाथ में है। ठीक है, तो आज इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं लखीसराय जिले की। लखीसराय जिले में छोटा जिला है जहां मात्र 2 विधानसभा सीट है। लखीसराय जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के सीट के अंतर्गत आते हैं। वैसे बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है जहां पर कि मात्र 1 विधानसभा सीट है। ठीक है, तो आज बात लखीसराय की। 2 विधानसभा सीट है, लखीसराय और सूर्यगढ़ा। लखीसराय विधानसभा सीट पर वर्तमान में विधायक हैं वहां विजय कुमार सिन्हा, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। लगातार 3 चुनाव से जीतते आ रहे हैं। 2010, 2015, 2020 तीनों चुनाव लगातार जीते हैं। एक बार 2005 में हार गए थे, उससे पहले एक बार चुनाव जीते थे वो। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि 4 चुनाव वो जीत चुके हैं। ये 5वां चुनाव है विजय कुमार सिन्हा की। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं लगातार। और लखीसराय विधानसभा सीट मित्रों भूमिहार बहुल कहा जाता है। यहाँ पर भूमिहार कुशवाहा समाज के लोग हैं, इसके अलावा यादव जाति की संख्या है। ठीक है, धानुक जाति की संख्या है। तो लखीसराय जिले में जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें इनके मुकाबले इस बार भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और उम्मीदवार भी वही है। कांग्रेस ही 2020 में भी थी, 2025 में भी कांग्रेस ही इनके मुकाबले है, चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वह भी विजय सिन्हा की जाति का ही है। मतलब भूमिहार समाज से ही विजय सिन्हा आते हैं। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो भी भूमिहार समाज के ही हैं। ठीक है, उनका नाम है अमरेश कुमार अनीस। ठीक है, पिछली बार अमरेश कुमार अनीस को विजय सिन्हा ने 10,483 वोटों से हराया था। विजय सिन्हा को 74,212 वोट मिला था और अमरेश कुमार को 63,729 वोट मिला था। ठीक है, इस विधानसभा क्षेत्र में जो एक सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है विजय सिन्हा के लिए कि वहां पर विशेषकर जो यादव जाति है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा यादव के अलावा कुशवाहा जाति के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, कुशवाहा और धानुक। ठीक है, और ये दोनों जातियां ऐसी हैं जो पिछड़ा और अति पिछड़ा में आता है यादव के साथ। ये दोनों जातियां जो है जब से मुंगेर लोकसभा चुनाव हुआ, मुंगेर लोकसभा चुनाव के समय से ही लगातार एनडीए और बीजेपी से लगातार नाराज चला आ रहा है। और आप कह सकते हैं दूसरे रूप में कि भूमिहार जाति के खिलाफ एक गोलबंदी है वहां यादव, कुशवाहा और धानुक जाति की। क्यों है उसका कारण समझिए। लोकसभा चुनाव में मुंगेर से ललन सिंह, जो भूमिहार समाज के बड़े नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी है, केंद्र में मंत्री है। तो एक तरफ एनडीए से ललन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने एक प्रयोग किया था। पूर्व गैंगस्टर अशोक महतो की नवविवाहिता पत्नी, शादी ही इसीलिए अशोक महतो की करवाई गई थी कि उनकी पत्नी, अशोक महतो चुनाव नहीं लड़ सकते थे तो अशोक महतो की पत्नी चुनाव लड़े। तो अनीता देवी वो उम्मीदवार थी ललन सिंह के विरोध में मुंगेर लोकसभा सीट से, जिसके अंतर्गत ये विधानसभा क्षेत्र सूर्यगढ़ा और लखीसराय दोनों आता है। तो उसी समय जिस प्रकार की एक सामाजिक वैमनस्यता मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में बनी, और लखीसराय में चूंकि भूमिहारों की आबादी बहुत बड़ी आबादी है, तो उसका सर्वाधिक प्रभाव जो है वो आप कह सकते हैं कि भूमिहार जाति के साथ संबंध पर पड़ा। मतलब भूमिहार और पिछड़ा
अगरा पिछड़ा कराने का जो मोटे तौर पे प्रयास था आरजेडी का, तो वो प्रयास में आरजेडी अब तक सफल दिख रही है। वो जो हवा चली अशोक महतो के बहाने, ठीक है, अगरा और पिछड़ा का, ललन सिंह भूमिहार के बहाने, कुशवाहा, धानु, कुर्मी गठबंधन, यहां तक कि नीतीश कुमार की अपनी जाति कुर्मी जाति के लोगों ने भी विगत लोकसभा चुनाव में अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी के साथ खड़े रहे। बहुत कम वोट जो है कुर्मी जाति का ललन सिंह को मिला था। खैर, कुर्मी जाति तो इस बार मतलब एनडीए के पक्ष में आती हुई दिख रही है, इसलिए कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन कुशवाहा जाति के अंदर नाराजगी अभी तक है, धानुक जाति के अंदर नाराजगी अभी तक है। और यह धानुक के अंदर जो नाराजगी है उसका एक और कारण, तात्कालिक कारण बना है कि दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई है मोकामा विधानसभा क्षेत्र में, उसमें दुलारचंद यादव की हत्या जब हुई तब वो एक धानुक जाति के ही जन स्वराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो यह भी एक मजबूरी कारण है। इसीलिए लखीसराय की सीट पर विजय सिन्हा का भविष्य खतरे में दिख रहा है। ठीक है, भूमिहार वोट भी कट रहा है, क्योंकि अमरेश कुमार अनीस भी भूमिहार जाति से ही है, तो इसीलिए वो वोट भी कट रहा है। इधर जो गैर भूमिहार, जो पिछड़े वर्गों की जो मतदाता है, वो धीरे धीरे विजय सिन्हा के खिलाफ गोलबंद होते जा रहे हैं। ये विजय सिन्हा के लिए चिंता की बात है। वैसे बिहार के चुनाव का राजनीतिक इतिहास यह कहता है कि चुनाव में कई बार अंतिम क्षण में गोलबंदी टूटती भी है। ठीक है, तो विजय सिन्हा को जीतने के लिए कम से कम दो चीजों की होना आवश्यक है। एक तो भूमिहार मतदाता उनके साथ एकजुट रहे, उनमें विभाजन कम से कम हो, साथ ही कुर्मी, कुशवाहा, धानुक, इन जातियों का मैक्सिमम वोट विजय सिन्हा को मिले, एनडीए को मिले, ये आवश्यक है। अब दूसरा विधानसभा सीट है सूर्यगढ़ा, तो मोटे तौर पर मैंने कहा वहां पर 60% संभावना है कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, लखीसराय में 40% पे विजय सिन्हा। अब दूसरा विधानसभा सीट है सूर्यगढ़ा, वहां खेला हो गया। खेला क्या हुआ कि जब नीतीश कुमार 2024 में विश्वास मत प्राप्त कर रहे थे, तो विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने आरजेडी के एक विधायक प्रहलाद यादव, जो कि वो भी बाहुबली है, उनको तोड़ा। 5 बार के विधायक हैं प्रहलाद यादव, उनको तोड़ लिया। सूर्यगढ़ा से जीते हुए थे। 2020 में आरजेडी की टिकट प्रहलाद यादव ने जनता दल यूनाइटेड के रामानंद मंडल, जो कि धानुक जाति से आते हैं, उनको 9,589 वोटों से हराया था। ठीक है, और ये हार क्यों हुई थी मालूम है? इसलिए हुई थी कि चूंकि वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद सिंह को 44,797 वोट आया था। अंदाज लगा लिए 45,000 वोट लगभग आया, तो हारे कितना? 9,500 से। और उससे पहले इस सीट पर 2 बार बीजेपी के प्रेमरंजन पटेल चुनाव जीत चुके हैं प्रहलाद यादव को हराकर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एनडीए वहां कमजोर रही, लेकिन है क्या कि सूर्यगढ़ा एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर कि यादव, कुर्मी, कुशवाहा, धानुक, भूमिहार और राजपूत भी, ठीक है, इन जातियों का की संख्या ठीक ठाक है यहाँ। और दूसरा, आरजेडी ने भी इस बार उम्मीदवार बदल दिया है प्रहलाद यादव के बदले, क्योंकि प्रहलाद यादव बीजेपी और राजद के चक्कर में बेचारे पिस गए। न माया मिली न राम, न बीजेपी ने टिकट दिया, क्योंकि बीजेपी ने टिकट इसलिए नहीं दिया कि ललन सिंह, जनता दल यूनाइटेड के जो बड़े नेता हैं, विजय सिन्हा, दोनों वर्चस्व की लड़ाई चली, तो वहां जो है प्रहलाद यादव एनडीए में नहीं सेट कर सके, तो बीजेपी में नहीं आ सके, क्योंकि सीट की गारंटी नहीं मिली सूर्यगढ़ा। और सूर्यगढ़ा से लड़ रहे हैं कौन? रामानंद मंडल, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार, वही उम्मीदवार जिनकी हार पिछली बार 9,589 वोट से हुई। तो ये रामानंद मंडल जो है ललन सिंह के काफी नजदीकी हैं, और ललन सिंह के नजदीकी हैं तो नीतीश कुमार का भी आशीर्वाद प्राप्त है उनको। ठीक है, तो उनका टिकट कटने की संभावना ही नहीं थी, तो प्रहलाद यादव इधर से भी गए। ठीक है, न घर के रहे ना घाट के। ठीक है, तो घर छोड़ा आरजेडी, तो आरजेडी ने भी संबंध तोड़ लिया, दोबारा वापसी करने का प्रयास किए थे प्रहलाद यादव, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। तेजस्वी यादव ने माफ नहीं किया प्रहलाद यादव को,
ठीक है, तो न उधर मिला न इधर मिला, ठीक है। तो अब मुकाबला वहां पर किसके किसके बीच है, तो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार तो वही रह गए, रामानंद मंडल, ठीक है। लेकिन वहां से प्रेम सागर चौधरी को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है और सीधा मुकाबला है वहां, ठीक है, सीधा मुकाबला है वहां पर, कोई जो है तीसरा कोण नहीं बन रहा है, ठीक है, एकदम सीधा मुकाबला होना है वहां, ठीक है। सबसे ज्यादा यादव जाति के मतदाता हैं वहां, इसीलिए सबसे ज्यादा यादव विधायक ही जीते हैं वहां से। फिर कुर्मी प्रेमरंजन पटेल 2 बार जीते वहां से। अब तक धानुक जाति का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता है। तो सवाल यह है कि क्या रामानंद मंडल चुनाव जीत जाएंगे? तो इस बार की जो परिस्थिति बन रही है उसमें रामानंद मंडल चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं, चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। उसके एक और कारण है, एक और कारण है जीतते हुए। और अगर रामानंद मंडल का मोमेंटम ये बना हुआ रहा तो आप याद रखिए लखीसराय में भी विजय सिन्हा की स्थिति सुधर सकती है, क्योंकि यहां रामानंद मंडल की जीत निर्भर कर रही है यहां के भूमिहार मतदाताओं पर, यहां के राजपूत मतदाताओं पर। लेकिन अगर यहां पर मतलब अगर लखीसराय में धानुक जाति के मतदाताओं ने, कुर्मी जाति के मतदाताओं ने विजय सिन्हा को धोखा देने का प्रयास किया तो भूमिहार यहां भी रामानंद मंडल का खेल खराब करेंगे, यहां भी रामानंद मंडल का खेल खराब करेंगे। तब परिणाम कुछ अलग हो सकता है, तब परिणाम किसके पक्ष में जाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन आज जो स्थिति दिख रही है उसमें अगर मैं अधिक संभावना की बात कर रहा हूं, परिणाम तो अंतिम आने के बाद ही चलता है पता, लेकिन अभी जो दिख रहा है सामान्य रूप से नंगी आंखों से जो दिख रहा है उसमें लखीसराय विजय सिन्हा लूज कर सकते हैं, कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन सूर्यगढ़ा में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार रामानंद मंडल की जीत हो सकती है। आप हमारे विश्लेषण से कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। अब तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।